नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 में मानसून किस तारीख को देश के किन क्षेत्रों में दस्तक देगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि हमने पिछले दिनों मानसून 2024 वाले वीडियो में हमने बताया था कि इस बार देश में मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा और देश में खूब वर्षा होगी, यानी कि समय समय पर मौसमी प्रणालियाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से सक्रिय होगी, जिससे देश के काफ़ी राज्यों में अच्छी भारी बारिश होगी। कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थितियां भी उत्पन्न होगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में मानसूनी सीजन के दौरान मानसून में एक दो बार ब्रेक लगेगा, यानी कि बारिश की गतिविधियां कम होगी। लेकिन देखा जाए तो यहाँ बारिश इस बार काफ़ी अच्छी होगी, यानी कि पूरे देश में इस बार मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर मानसून के आगमन की सामान्य तिथियों की बात करें तो 22 मई के आसपास मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्रों पर दस्तक देता है। वहीं 26 मई तक श्रीलंका के आधे क्षेत्रों में मानसून दस्तक देता है तथा बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भागों को मानसून कवर कर लेता है। उसके बाद 1 जून के आसपास मानसून केरल के क्षेत्रों में दस्तक देता है। वहीं 5 जून आता है दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के मध्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत में भी मानसून की दस्तक देखी जाती है। वहीं 10 जून तक दक्षिणी महाराष्ट्र, तेलंगाना, रायलसीमा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों को मानसून कवर करता है और 15 जून के दौरान दक्षिणी गुजरात और दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के आधे क्षेत्रों और उड़ीसा के लगभग सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए बिहार, झारखंड के आधे क्षेत्रों को मानसून कवर करता है तथा पश्चिम बंगाल के सभी भागों में इस दौरान मानसून की दस्तक हो जाती है। वहीं 20 जून आते दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के भी आधे से ज़्यादा क्षेत्रों और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी क्षेत्रों में मानसून की दस्तक देखी जाती है। और 25 जून के आसपास दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों सहित उत्तर प्रदेश के भी आधे क्षेत्रों में मानसून दस्तक देता है। साथ ही पहाड़ी राज्यों में भी मानसून की दस्तक देखी जाती है। वही 30 जून आते संपूर्ण पूर्वी राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के शेष क्षेत्रों सहित पहाड़ी राज्यों और पंजाब, हरियाणा के भी काफी क्षेत्रों में मानसून दस्तक देता है। 5 जुलाई को मानसून पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों को छोड़कर संपूर्ण भारत में दस्तक देता है। आखिर में 8 जुलाई को पूरे भारत को मानसून कवर करता है। और इस बार देखा जाए तो मानसून 22 मई को दक्षिणी अंडमान क्षेत्रों में दस्तक देता है, लेकिन इस बार 21 मई को ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में मानसून दस्तक देगा। सामान्य तौर पर 26 मई को मानसून श्रीलंका के आधे क्षेत्रों में और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में दस्तक दे देता है। लेकिन इस 28 मई आते मानसून श्रीलंका के दक्षिणी भागों और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में दस्तक देगा, यानी कि इस बार मानसून सामान्य समय से 2 दिन की देरी से मानसून दस्तक देगा। 1 जून को मानसून केरल के क्षेत्रों में दस्तक देता है और इस बार 2 जून को मानसून केरल के क्षेत्र में दस्तक देगा। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ एक क्षेत्रों में मानसून की दस्तक देखी जाएगी। 5 जून को मानसून दक्षिणी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में दस्तक देता है। लेकिन इस बार 5 जून को मानसून दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों से लेकर पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में आगे बढ़ेगा, यानी कि देखा जाए तो इस बार मानसून की गति इस दौरान थोड़ी कम रहेगी। इस बार मानसून 5 जून को बंगाल की खाड़ी में कोई खास आगे बढ़ोतरी नहीं करेगा, लेकिन अरब सागर में इस बार मानसून की सक्रियता 5 जून के आसपास अधिक रहेगी। वहीं 10 जून के आसपास सामान्य तौर पर मानसून दक्षिणी महाराष्ट्र और तेलंगाना, रायलसीमा, पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में दस्तक दे देता है। लेकिन इस बार 10 जून को मानसून दक्षिणी महाराष्ट्र और कर्नाटक के अधिकांश भागों में दस्तक दे देगा और तेलंगाना के भी दक्षिणी क्षेत्रों में मानसून की दस्तक देखी जाएगी और आंध्र प्रदेश के भी आधे क्षेत्रों में मानसून की दस्तक देखी जाएगी। वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मानसून की दस्तक हो जाएगी और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कुछ क्षेत्रों में 10 जून के आसपास मानसून दस्तक दे देगा। और 15 जून को सामान्य तौर पर मानसून दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड के आधे क्षेत्रों में दस्तक दे देता है। लेकिन इस बार मानसून 15 जून को दक्षिणी गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून 15 जून को ही दस्तक दे देगा और छत्तीसगढ़ के भी
लगभग सभी क्षेत्रों में मानसून 15 जून को दस्तक दे देगा और उड़ीसा, झारखंड, बिहार के भी अधिकांश भागों में मानसून 15 जून को ही दस्तक दे देगा और सामान्य तौर पर 20 जून के आसपास दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों में मानसून दस्तक देता है और मध्य प्रदेश के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में 20 जून के आसपास मानसून दस्तक देता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भागों में भी इसी दौरान मानसून की दस्तक देखी जाती है, लेकिन इस बार आधे से ज्यादा गुजरात और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में दस्तक दे देगा। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी लगभग सभी भागों में मानसून 20 जून को दस्तक देगा और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के भी लद्दाख के आसपास के क्षेत्र में मानसून 20 जून को ही दस्तक दे देगा। यानी कि इस बार मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। वही 25 जून को सामान्य तौर पर मानसून दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। साथ ही उत्तर प्रदेश सहित पहाड़ी राज्यों में भी मानसून आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार मानसून 25 जून को गुजरात के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए पूर्वी राजस्थान के सभी क्षेत्रों और एनसीआर, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के भी सभी क्षेत्रों को कवर कर लेगा और पहाड़ी राज्यों में भी मानसून सक्रिय हो जाएगा। यानी कि इस बार मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। वही 30 जून को मानसून पूर्वी राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार मानसून 30 जून को राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर के आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में दस्तक दे देगा। साथ ही पंजाब के और हरियाणा के भी सभी भागों में मानसून दस्तक दे देगा और 8 जुलाई को सामान्य तौर पर मानसून पूरे भारत को कवर करता है, लेकिन इस बार 4 जुलाई को ही पूरे भारत में मानसून दस्तक दे देगा। अब हम बात करेंगे राजस्थान के क्षेत्र में मानसून किस प्रकार आगे बढ़ेगा। यानी कि देखा जाए तो 19 या 20 जून को मानसून दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग के जिलों में दस्तक देगा। यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली के आसपास के क्षेत्रों से लेकर टोंक के आसपास के क्षेत्रों में मानसून दस्तक दे देगा और 24-25 जून को मानसून राजस्थान के इन जिलों के साथ साथ बाड़मेर, जालोर, सांचौर, पाली, नागौर, भरतपुर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरतल, तिजारा, बहरोड़, दौसा, इन जिलों में भी मानसून दस्तक दे देगा और 29-30 जून आते आते मानसून राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर के क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान के जिलों में आगे बढ़ेगा और आखिर में 3 या 4 जुलाई को मानसून राजस्थान के सभी क्षेत्रों में दस्तक दे देगा और राजस्थान में सभी भागों में मानसून सक्रिय होने के साथ साथ भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। इससे पहले भी राजस्थान के काफ़ी भागों में प्री मानसून की गतिविधियां देखी जाएगी। मई के दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह में राजस्थान में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और मानसून आने से पहले भी राजस्थान के काफ़ी भागों में प्री मानसूनी गतिविधियां देखी जाएगी, जिससे राजस्थान के काफ़ी भागों में तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि हमने मानसून की जो तिथियां बताई है, इन तिथियों में 1-2 दिन का अंतर देखा जा सकता है। यानी कि 1-2 दिन मानसून आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो तिथियां हमने बताई है, इन तिथियों के आसपास ही मानसून इन क्षेत्रों में दस्तक देगा। अगर आपको मौसम जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने गांव या तहसील का नाम ज़रूर लिखें, ताकि आने वाली वीडियो में हम आपके गांव या तहसील की मौसम जानकारी दे सकें। और अगर आप हमारे चैनल मेवाड़ वेदर पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारा द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई मौसम संबंधित जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।